कल हम लोगों ने दही के बारे में, छाछ के 10 प्रकार, राजा भोज के हिसाब से 10 प्रकार के छाछ और उसके लाभ के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग मक्खन के विषय में विधिवत विस्तार से समझेंगे। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय हम लोग देख रहे थे, जिसमें तक्र वर्ग, छाछ वर्ग हो गया था। अब हम नवनीत के बारे में यानी मक्खन के बारे में समझेंगे। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वें अध्याय का 35वां श्लोक। नवनीतम नवम विश्यम शीतम वर्ण बल अग्निकृत संग्राही वात पित्त। ये जो मक्खन है, मक्खन की बात हो रही है, तो दूध से दही जमा के दही से निकाला हुआ मक्खन की बात हो रही है, ठीक है। तो गाय के दूध से बने दही से निकाला मक्खन की यहाँ पे बात हो रही है। तो गाय के दूध से बना दही का जो मक्खन है, ताजा निकाला गया मक्खन, ये वीरवर्धक है। विषयम यानी वीरवर्धक है। शीतम शीतल है। कांतिकारक, चेहरे को रंग को निखारता है, सुंदर बनाता है। बलवर्धक, ताकत देती है। और पाचन शक्ति को अच्छी करती है, भूख को बढ़ाती है। संग्राही है, मल को बांध के निकालती है। और वात रोगों में, पित्त रोगों में बहुत बढ़िया है। वात रोगों को नष्ट करती है, पित्त रोगों में लाभकारी है। और रक्त विकार, रक्त से संबंधित जितनी भी समस्या, उनमें भी ये आप मक्खन दे सकते हैं। क्षय रोग, जिसका शरीर कमजोर है, टीबी की समस्या, उसमें बहुत अच्छा है। ब्लीडिंग पाइल्स, खूनी बवासीर में भी मक्खन बहुत ही लाभकारी है। और फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा में आज भी मेरे कई सारे ऐसे वैद्य मित्र हैं जो मक्खन का प्रयोग करवाते हैं मुंह के लकवा में, और काफी अच्छा उनको लाभ मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे महर्षि भागवत जी ने स्पष्ट लिखा है, अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा में बहुत अच्छा काम करता है मक्खन। और कांस रोग का विनाशक है, यानी खांसी को नष्ट करती है। कौन सा मक्खन? ताजा मक्खन। तो मनोज जी, आप दूध से दही जमा के और जो मक्खन निकलता है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। आप बहुत निकाले हुए हैं बचपन से, आप बहुत इस पर काम किया आपने। हाँ जी, बस हम तो क्या करते थे, जैसे दूध निकला मैंने तो उसके बाद उसको तुरंत बस उबाल लिया। पहले तो दूध को पूरा दिन आरे पे रखते हैं, उसको दूध निकाला उसको आरे पे रखते हैं पूरा दिन, जिसमें उपले जलते हैं, जिसमें धीमी आंच पे। फिर उसको सुबह रखते हैं तो शाम को उतार के लाते हैं उसको। शाम को लाके फिर उसमें थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें दही का जामुन लगा देते हैं। फिर वो रात भर उसकी दही जमती है, और लाल हो जाता है दूध, बिल्कुल वो लाल कलर का हो जाता है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है वो दूध पियोगे तो। और फिर वो दही जम गई, फिर सुबह उसको मथ देते हैं। आज पहले तो हाथ से करते थे, अब इलेक्ट्रिक मथनी आ गई है। फिर उसमें मथते वक्त उसमें थोड़ा ठंडा पानी डलता है, मतलब मक्खन और छाछ को अलग करने के लिए ठंडा पानी, थोड़ा सा शीतल जल, हाँ शीतल जल डालते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा मथते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी उसमें जाता रहता है। तो करीब करीब मेरे ख्याल में 20-25 मिनट में निकल आता है मक्खन। छाछ अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। वो मक्खन ऊपर तैरने लगता है, उसको निकाल लीजिए बस, और छाछ को अपना। ये मक्खन की बहुत उत्तम विधि मनोज जी ने बताई है। इस विधि से, यानी कहने का इनका मतलब है कि दूध से दही जमाया, दही में आपने चौथाई पानी डाल के अच्छी तरीके से मथ कर मक्खन निकाल लेना है। पानी ठंडा हो तो ठीक रहेगा, जल्दी मक्खन आएगा। और इस विधि से वो मक्खन बहुत ही हितकारी है। इस विषय पे महर्षि सुश्रुत जी ने क्या बताया है मक्खन के बारे में, तो वो हम जान लेते हैं। महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं कि दूध से बने दही से निकाला, गाय के दूध से बने दही से निकाला गया मक्खन, ताजा मक्खन हल्का होता है पचने में, शरीर को कोमल करता है, मधुर है और किंचित खट्टा होता है, क्योंकि छाछ का कुछ अंश रहता है ना मनोज जी, उसमें किंचित उस खटास रहती है, किंचित हाँ जी, नाम आते जितना,
थोड़ा सा और खट्टा शीतल होता है। होता है। मेधाजनक, मेधाजनक मतलब ब्रेन टॉनिक है, ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है मक्खन। अग्निदीपक भूख को बढ़ाता है, मन को अच्छा लगता है, मतलब स्वादिष्ट लगता है। ग्राही है, वात पित्त नाशक है। वृश्य है, राज यक्ष्मा में अच्छा काम करता है, घाव के लिए बहुत अच्छा है, जो दुबले पतले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इस बात का हमें ध्यान रखना। और एक बात और, मक्खन विशेष करके बालकों के लिए बहुत प्रशस्त है। आपको पता है? ये तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को माखन बहुत प्रिय था। मक्खन जो है विशेष करके बालकों के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ हो, बहुत ही प्रशस्त होता है। ये बात अच्छे से यशोदा मैया जानती थी, इसीलिए यशोदा मैया अपने प्यारे लाल श्री कृष्ण जी को मक्खन का सेवन करवाती थी बचपन में, और जिससे श्री कृष्ण जी हष्ट पुष्ट बुलंद मेधावी बने। क्योंकि मक्खन क्या है, मेधावी होता है, बुद्धिवर्धक होता है, सात्विक है ये। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अनजाने में श्री कृष्ण जी के बारे में एक गलतफहमी पाल बैठे हैं कि श्री कृष्ण जी माखन चोर थे। मित्रों, श्री कृष्ण जी को आज हम लोगों ने माखन चोर के नाम से संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे माखन चोर स्वीट्स, माखन चोर होटल, माखन चोर मसाला, माखन चोर टी, माखन चोर डेयरी मिल्क, इस तरीके के नाम से श्री कृष्ण जी को संबोधन करते हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग। श्री कृष्ण जी चोर नहीं थे मित्रों, श्री कृष्ण जी तो धर्मी थे, धार्मिक मनुष्य थे, सत्यवादी थे। चोरी उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। श्री कृष्ण जी का असली चरित्र अगर आपको समझना है तो महाभारत को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। श्री कृष्ण जी, इसके पीछे की स्टोरी जान लीजिए, क्यों लोग माखन चोर कहने लगे उनको। वास्तव में उन्होंने कहानी को सही से समझा नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई। बात ये थी कि श्री कृष्ण कंस के जो सैनिक लोग थे, कंस के जो सैनिक लोग थे वो माखन को श्री कृष्ण जी के गांव से माखन को अपने दरबार में ले जा रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये तो अधर्मी लोग हैं, माखन को कंस के पास लेकर के जाएंगे तो ये लोग खा करके और पुष्ट होंगे, तो पाप और बढ़ेगा, हमारे समाज के लोगों को और दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग पापी लोग थे, कंस लोग। तो नहीं चाहते थे श्री कृष्ण जी कि वो माखन पापी लोगों के पास पहुँचे और वो खा करके हष्ट पुष्ट हो करके और पाप और फैलाएं, हम लोगों को और कष्ट दें। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में पत्थर मार के वो घड़ा को, जो घड़ा सहित जो मक्खन जा रहा था, उसको फोड़ते थे ताकि वो कंस दरबार तक ना पहुंच पाए। बस इतनी सी बात थी। और इस पर उन्होंने, लोगों ने कह दिया फोड़ फोड़ के खा लेते थे, चोरी कर लेते थे। ये नहीं मित्रों, ये गलत बात है, गलत कहानी हम लोगों ने सुन ली थी। रियल स्टोरी ये है। और मूल बात पे आते हैं कि माखन बच्चों के लिए काफ़ी हितकारी है। जिस प्रकार से यशोदा माँ अपने बच्चों के लिए ताज़ा मक्खन बना के बड़े प्यार से खिलाती थी, जिससे श्री कृष्ण जी बहुत मेधावी ओजस्वी तेजस्वी बने, ऐसे ही मैं उन माताओं बहनों से कहूँगा जो अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, लाड़ प्यार करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए यशोदा मैया की भांति गाय का ताज़ा मक्खन उसको खिलाएं। जिस बच्चे को काम में मन नहीं लगता है, जिस बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिस बच्चे का शरीर अच्छा से ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिस बच्चे के चेहरे में चमक नहीं है, जिस बच्चे को भूख नहीं लगती है, जिस बच्चों में कमजोरी है, जिस बच्चों में उत्साह नहीं है, जिस बच्चों में उमंग नहीं है, जिस बच्चों में चंचलता अधिक है, उन सब में गाय का ताज़ा मक्खन अति हितकारी है। मैं और क्या कहूँ, बच्चों के लिए गाय का ताज़ा मक्खन अमृत तुल्य है। और गाय का ताज़ा मक्खन सात्विक अन्न है, और सात्विक अन्न आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, जिससे
उसके अंदर सात्विकता बढ़ेगी, तो आप जो कहेंगे बच्चे बात मानेंगे। मक्खन बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए, केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बुजुर्गों के लिए भी, वृद्धों के लिए। जब वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए विशेष करके लाभकारी चीज़ है मक्खन। इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन कौन सा मक्खन? ताज़ा मक्खन, पुराना नहीं, बासी मक्खन नहीं। बासी मक्खन, बासी मक्खन क्या होता है? खारा होता है और खटास हो जाती है उसमें, वो उल्टी करती है। उल्टी, उसको खाएंगे तो उल्टी जैसे लगेगा। कभी अनुभव किया मनोज जी बासी मक्खन खाने के बाद? जी जी, वो खटास आती है, वो खाया भी नहीं जाता है जी। हाँ, उल्टी जैसे लगेगा, बवासीर कर देगा, स्किन रोग, खून खराब कर देगा। और ये कफ वर्धक है, भारी होता है, चर्बी बढ़ाने वाला होता है। और दही से बना हुआ मक्खन तो ताज़ा ही एक दिन में ही खा लेना चाहिए। एक दिन बीतने पर वो, उसके अंदर मलिनता आती है और वो उसका टेस्ट भी खराब होने लगता है और सभी प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि मक्खन ताज़ा खाई जाए तो ज़्यादा गुणकारी होती है। ये बात समझ में आ गई मनोज जी? जी 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 जी। और ये बात हमें जानना है। तो ये दही से निकाला गया मक्खन का बात हो रही है। अब दूध से निकाला हुआ मक्खन के क्या गुण है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो इस विषय पे महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं, दूध से निकाला गया मक्खन विशेष करके संग्राही है, रक्त रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको इस स्लाइड में लेके चलता हूँ। आप लोगों के पास ग्रंथ है ना पास में? निकाल के बैठिए। हाँ, तो दूध से निकाला गया मक्खन विशेष करके संग्राही है। ये रक्त रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। पित्त रोगों में बहुत अच्छा काम करता है और नेत्र रोगों का विनाशक है, यानी आंख के रोगों के लिए भी हितकारी है। इसके अलावा रक्त पित्त रोगों में भी हितकारी है। रक्त रोगों में भी लाभकारी है, पित्त रोगों में भी लाभकारी है और रक्त पित्त रोगों में भी लाभकारी है, और नेत्र रोगों को भी नष्ट करती है। ठीक है। तो ये दूध से निकाला गया मक्खन का गुण है। तो यानी वह जी, ये दूध को मथेंगे तब वो मक्खन निकलेगा ना दूध से? मनोज जी, इस विषय पे थोड़ा दूध जी से जी कैसे मक्खन निकाले थोड़ा और इनको बता दीजिए तो इनको समझ में आ जाएगा। जी, जैसे दूध है ना जी, जैसे क्या करते हैं घरों में, दूध जैसे 3-4 लीटर आता है दिन में करीब, तो जो मलाई ऊपर आती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। 4-5 दिन की मलाई इकट्ठा कर ली। अगर आपके पास एक ही दिन में ज्यादा मलाई है तो भी कर सकते हो आप। लेकिन जो घरों की मैं बात बता रहा हूँ, नॉर्मली जो होता है 5-6 दिन की मलाई इकट्ठी कर लेते हैं एक बर्तन में, फिर उसको बस मथ देते हैं उस मलाई को। तो उससे क्या होता है, मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ थोड़ा बहुत ही निकलता है, छाछ ज्यादा नहीं निकलता क्योंकि वो कोर मलाई है। तो वो उसको बोलते हैं जैसे दूध से निकाला हुआ मक्खन। उसकी हम दही नहीं जमाते हैं, मतलब सीधा मलाई से निकालते हैं उसको फेंट के। नहीं है हाथ वाली या इलेक्ट्रिक भी है। इलेक्ट्रिक तो आजकल फिर तो उसके इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है, इलेक्ट्रिक वाली आजकल इलेक्ट्रिक आ तो। गई है, छोटे वाली हैंड वाली, वो छोटे यूज वाले, कर सकते हैं। तो इस तरह से वो निकल आएगा बस जी। मथने तो से। ये जो मक्खन है, ये दूध से निकाला गया मक्खन और दही से निकाला गया मक्खन, ये आपको पता चल गया। तो जी। आज का विषय हम लोग इतना ही रखते हैं। शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं।